Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर आ चुका है। कहें तो कुछ ही दिनों का बातें हैं कि आचार संहिता लगने को हैं। पार्टियां अभी सीट क्लियर नहीं कर सकी है। किसी भी पार्टी से अभी ये अनाउंस नहीं हो सका है कि किस पार्टी से कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा। हम पहुंचे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के रणवीर पंकज उर्फ पंकज मुखिया के पास कि जानते हैं कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे। वैसे सामाजिक कार्य में इनका भी कोई सानी नहीं है, जब कई वर्षों से सामाजिक कार्य में आगे रहे हैं। इस बार चुनाव से पूर्व भी इन्होंने जो कोरोना काल चला उस दौरान भी जहां बड़े बड़े कद्दावर नेता आउट ऑफ फिगर थे, आउट ऑफ फोकस थे, उस समय में भी ये कोरोना काल में लोगों के बीच रहे और उनको रसद पहुंचाने का काम किया, उनको राहत पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं इनकी मंशा पूर्व में से रही है चुनाव लड़ने की। क्या कारण है? जदयू के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और जदयू से 10 साल विधानसभा चुनाव ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू लड़ चुके हैं। अभी फिलहाल ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू बाढ़ से बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन इनका भी दावा मजबूत है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। हम जानते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। पहले तो सर बाढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए जो परिस्थिति बन रही है राजद और जदयू बीजेपी में, कई लोग चुनावी नैया पर सवार होने को तैयार हैं। आपका क्या इरादा है सर? देखिए, चुनाव तो आप बोल रहे हैं 2020 में चुनाव होना है, सब लोग जानते हैं। और हर लोग अपना जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी अपना लगे हुए रहते हैं पार्टी में, उनका मनसा होता है कि अगर हम बढ़िया कुछ काम करते हैं तो आगे हमको जाना चाहिए। हम भी पहले मुखिया बने थे, हम नहीं जानते थे कि हम जिला परिषद बनेंगे। वहाँ से फिर पत्नी जिला परिषद है। अभी हम लोग भी चाहते हैं कि बाढ़ विधानसभा का अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो हम सेवा करेंगे बाढ़ की। अभी तो स्थिति है कि बाढ़ सीट करीब करीब जिसको बुक माना जा रहा है कि बीजेपी के कोटे में है और बीजेपी से जीते हुए विधायक हैं। वैसे में आपकी जो मंशा है कि हम जो है चुनाव लड़ें, वो कितना कारगर होता दिख रहा है? देखिए, हम लोग बीजेपी एनडीए के कार्यकर्ता हैं। चाहे हमारा अलायंस है, लोजपा है, जेडीयू है, बीजेपी है, वो तीनों पार्टी का अलायंस पार्टी हम लोग का है। और हम लोग का मानना है कि हमारे जो माननीय विधायक 2015 में जो बने हैं, उनका कहीं से भी लोगों से कोई नाता नहीं रहा, कोई विकास से कोई नाता नहीं रहा। अभी तो पूरा घूम रहे हैं। अभी शिलान्यास उद्घाटन, वो तो शिलान्यास तो उनका पुराना परंपरा है ना। शिलान्यास तो करते हैं, लेकिन काम होता है क्या? कार्य का उद्घाटन कहीं करते हैं क्या? अभी चुनावी वर्ष है, अभी तो उद्घाटन होना चाहिए था। शिलान्यास का क्या मायने है? अभी तो शिलान्यास वाला समय नहीं है। आप तो जनता, आपको 2015 में जनता चुन के भेजा, आप 5 साल में उनके लिए क्या किए, उसका उद्घाटन होना चाहिए ना। और बाकी रहा जो आर.के. सिंह शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उस काम में आप उसका शिलान्यास कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो पूरे बिहार में भी, जहाँ मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ में है, और जहाँ कहलगांव, जहाँ भी एनटीपीसी था, वहाँ तो वो वर्चुअल उद्घाटन कर चुके थे। तो ऐसा उद्घाटन से क्या मतलब है? और जहाँ तक विकास का बात बोलते हैं कि ऐसे IAS लॉबी है, ऐसा मेरा विकास काम करने का इतना है, 15 साल में इतना आगे ले गए हैं। 15 साल में वो जितना बाढ़ को पीछे ले गए हैं, कोई उतना विधायक उतना पीछे नहीं ले गया। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं, हम लोग आंखों देखी हाल मेरे पंचायत का आप देख लीजिए। एक मेरे पंचायत में मंझला विहार रोड हुआ करता है। एक बार 2015 में वहाँ वोट बहिष्कार हुआ। क्यों हुआ? 10 साल से वहाँ सड़क नहीं बनी। हम लोग विभाग के भी लोग को बोलें, लेकिन वो हमारे जो भी विभाग के लोग थे उनका भी कुछ लापरवाही कहिए, और हमारे जो माननीय जो विधायक हुआ करते हैं उनका क्या ये था? कुछ नहीं था। तब तो वो 10 साल से सड़क नहीं बना। और हम लोग एज ए मुखिया होते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग को ऊपर बात नहीं जा पाता है। हम लोग जहाँ भी DDC हो, DM हो, सबसे बताने का काम किए, और उसके चलते 2015 में वोट बहिष्कार हुआ, लेकिन आज तक उनसे वो सड़क नहीं बना। लास्ट में हम लोग अपने ये से NTPC से सड़क बनवाए। वो सड़क एनडीए गठबंधन खेमे से, दोनों खेमा जो जदयू और बीजेपी का है, दोनों खेमे से कई लोग जो है इस बार चुनावी नैया पर सवार होने के लिए ताल ठोक रहे हैं। अगर किसी खुदा न खास्ता जो पहले यहाँ सिटिंग कैंडिडेट हैं उन्हीं को टिकट मिल गया, तो इसका तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है ना एनडीए गठबंधन को या पार्टी को। देखिए, जो भी हमारे जो एनडीए के शीर्ष नेता हैं, चाहे जेडीयू के हों, बीजेपी के हों, सब लोग को पता है कि इस बार 2020 का विधानसभा चुनाव में यहाँ के बाहर के लोगों का क्या बोलना है। और यहाँ पर लोकल डिमांड रहा है जो चलेगा भी। और हम लोग भी चाहते हैं कि आला कमान जो भी हमारे हैं, आला कमान जिनका हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे शीर्ष हैं, उन लोग का हम लोग सम्मान करते हैं। अपना बात हम लोग हर बात को हम वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, और फैसला करना उनका काम है।
और हम लोग चाहते हैं कि जो अभी जिनका बात आप कर रहे हैं सिटिंग विधायक हैं क्या हैं, बहुत सारे सिटिंग विधायक देखिए कितना लोकसभा चुनाव में आप देखिए कितना सिटिंग में नया लोग आए हैं। तो ये कोई सिटिंग विधायक का कोई दावेदारी नहीं होता है। और हाँ, पार्टी को चाहिए कि कौन आदमी सीट निकाल सकता है, ऐसा होना चाहिए। और सिर्फ नैया पार मोदी जी के सहारे और नीतीश जी के सहारे लगाने वाले कैंडिडेट को नहीं रखना चाहिए, अपना भी कुछ व्यक्तिगत होना चाहिए व्यक्तिगत। उम्मीद करते हैं कि पार्टी इस बार आपके ऊपर भी भरोसा करे। देखिए, हम उम्मीद नहीं बल्कि हम लोग को अपने पूर्ण विश्वास है कि इस बार अगर पार्टी हम लोग को मौका देगी, हमको मौका देगा, तो हम अपना बाढ़ में बेटा बन के, हम अपना सेवक बन के बाढ़ का विकास करने का काम करेंगे। ऐसे हम लोग को विकास के लिए ही जाना जाता है, कोई मेरा पहचान नहीं था। अब मुखिया अभी हम 5 साल रहे तो वो विकास के नाम से ही जाने गए और उसी में हमको सरकार पुरस्कार भी दिया। और हम लोग को बोलना नहीं, मेरा काम बोलता है। हम लोग ज़्यादा बोलने का आदी नहीं है और ज़्यादा हम बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर पार्टी को कहीं लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम लोग करके दिखाएंगे कि कैसे बाढ़ का विकास होता है। क्या विजन है, मतलब कुछ तो सोच रखा होगा कि ये भी इस विजन को हम 5 साल आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो भी हमारा हम लोग जो अगले बार काम किए, हम लोग का विजन होता है कि जो भी हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, आज इतना बड़ा एनटीपीसी होते हुए भी युवा बेरोजगार हैं, या जो भी स्वच्छता का ये है, अभी देखते हैं कि बाहर शहर में देखिए कि हर गली में पानी जमा हुआ है, हर सड़क में है। और जब स्टेशन और बाजार और एनएस कॉलेज का हालत ठीक नहीं है, तो वो सब पहले तो मेरा रहेगा कि हम बाहर शहर को ठीक करें। उसके बाद जो गांव है, अभी हम लोग गांव देखते हैं, जाते हैं तो कहीं सड़क नहीं मिलता है। और उन्हें मेन सड़क तो है, मुख्य सड़क है, हमारे सरकार के द्वारा सब मुख्य सड़क को बनाया गया है, लेकिन कहीं आप लोकल गली में घुस जाओगे तो वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। तो ये सब देखते हैं कि लगता है कि कोई अगर आदमी दिल से काम नहीं कर रहा है तब तो ऐसा बात है। चाहे वो कोई भी लोकल स्तर पर हो, प्रखंड स्तर के लोग काम नहीं कर रहे हैं या विधानसभा के स्तर के काम नहीं कर रहे हैं, तब तो कहीं इस तरह का दिक्कत है। ये थे रणबीर पंकज, कई वर्षों से पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं और इधर के जो कोरोना काल आए उस दौरान भी इन्होंने जो काम किया वो लोगों तक पहुंची है, बातें इनकी लोगों तक पहुंची है और सारी बातें आलाकमान तक भी शायद पहुंची हों। वैसे में जिस तरीके से बिहारी बीघा पंचायत जो है एक आदर्श पंचायत के रूप में देखा जाता है, पटना ज़िले का अगर कोई आदर्श पंचायत है जिसमें सही मायने में अगर कोई काम हुआ है तो बिहारी बीघा पंचायत है। जिस तरीके से इनके दावे हैं, अगर इन दावों को बल मिलता है और पार्टी इनके ऊपर भरोसा करती, निश्चित तौर पर विकास होगा। अब ऐसे में सोचना है सिटिंग विधायक को कि हम अपनी अस्मिता कैसे बचा सकें और टिकट पर दावेदारी, इनकी दावेदारी को कैसे खारिज करें और अपनी दावेदारी को किस तरीके से मजबूत करें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पार्टी आला कमान बताएंगे। अब विधानसभा चुनाव में ये जो रन है, जिस तरीके से एनडीए और जदयू में कई कद्दावर दावेदार उभर कर सामने आने लगे हैं, वैसे में बाढ़ विधानसभा का रन देखने लायक होगा। बाढ़ विधानसभा के बिहारी बीघा गांव से रणबीर पंकज के साथ मैं कमालुद्दीन की रिपोर्ट।